डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छी टेक्निक आप सभी के समक्ष मैं आज लेकर के आया हूँ। और यदि आपके पास में आपकी जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है या गलत है, आपको कन्फ्यूजन है किसी प्रकार का इस इन्फॉर्मेशन को ले करके, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो कुदरती तौर पे बाध्य है खास करके हमारे लिए कि वो हमको पैसा दे, या ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमको बीमारी देने के लिए कुदरत ने भेजा है, उस ग्रह को मतलब काम पे लगाया है कि खास करके इस व्यक्ति को आप ये बीमारी दोगे। मतलब हम कैसे पकड़ पाएंगे। तो वो बहुत ही अच्छी टेक्निक मैं आपको आज बताऊंगा और भी डिटेल में चीज़ें बताता जाऊंगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा एक खास ग्रह है जो खास चीज़ आपको ही दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रह दूसरे को भी वही चीज़ दे रहा होगा। हर एक ग्रह हर एक अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें देता है, कुंडली के अनुसार होता है, क्योंकि सभी की कुंडली अलग है, सभी के ग्रह अलग अलग बैठे होते हैं, अलग अलग नक्षत्रों में राशि वगैरह सब अलग अलग होता है, इसलिए सभी का जीवन एक जैसा नहीं चल रहा होता है। ठीक है। और ये जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ये टेक्निक मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बार इस्तेमाल करता रहता हूँ। और मेरे जो क्लाइंट हैं जो लेते रहते हैं कंसल्टेशन, उनको भी मैंने कई बार इस्तेमाल किया है और करवाया है, और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, एक्यूरेट रिजल्ट आता है 100%, मतलब कभी फेल होता ही नहीं है। और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, इस टेक्निक को ऐसे इस्तेमाल करना है कि जैसे पहले एग्जाम्पल से समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो किराने की शॉप है उसकी। कोई भी ऐसा एक व्यक्ति है, उसकी किराने की शॉप है, और वो नॉर्मल सी बात है कि किराने की है तो कोई जैसे बिस्किट और चिप्स के पैकेट या कुछ इस तरीके का आइटम वो रखा हुआ है और वो उसको बेचता है। तो नॉर्मल सी बात है कि उसके पास जो ग्राहक आएंगे तो कभी 25 रुपए का आइटम लेंगे, कभी 20 रुपए का, कभी 10 रुपए का। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसमें कि मतलब कि वो जो बिजनेसमैन है जिसकी वो शॉप है, उसको ये समझ आएगा कि यार ये एक फलाना एक ग्राहक आया है और उसने अचानक से 500 या 1000 रुपए का उसने आइटम ले लिया, तो ये बड़ा ग्राहक हो गया। मतलब नॉर्मली उसके पास में 20-25 रुपए वाले ग्राहक आ रहे थे, या मतलब कि 50 रुपए वाले ग्राहक आ रहे थे, लेकिन अचानक से एक ग्राहक आया और उसने एकदम से 500 रुपए की चीज़ या 1000 रुपए की चीज़ उसने खरीद ली। तो उसके लिए तो वही बड़ा ग्राहक हुआ और वही बड़ा पैसा उसके पास आया, तो वो उसको समझ आ गया कि यार ये है एक जो बड़ा पैसा आया। तो क्या है कि मेरा जो राय होगी वो क्या होगी कि उस व्यक्ति को मैं ये कहूँगा कि यार जो नॉर्मली तुम्हारे पास पैसे आते रहते हैं तो तुम उसका कोई हिसाब मत रखो, लेकिन जैसे ही तुम्हें लगे, ये महसूस हो, हाँ तुम्हें पता चल जाए कि यार ये एक ग्राहक आया और इसने मुझे मतलब कि बड़ा पैसा का आइटम लिया उसने। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि आपकी उम्मीद से जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी उसके उम्मीद से ज़्यादा का उसने खरीदारी करा और आपको ज़्यादा फायदा हुआ। तो जैसे ही आपके हाथ में वो जो ग्राहक रहेगा, वो ग्राहक जैसे ही आपको हाथ में पैसा देगा, उसी समय का आप अपने मोबाइल पे कितना बज रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर सेकेंड्स से कोई मतलब नहीं है, हमें घंटे का और मिनट का पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 6:20 पर एग्जैक्ट 6:20 पर एग्जैक्ट उस व्यक्ति ने पैसा दिया और आपने हाथ में लिया और आपने अपने गले में रख लिया। बस वहीं पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये आपको पता चल गया। इसी प्रकार से आपने क्या करना है, ये एक बार का हो गया।
और ये तो टाइम हो गया, लेकिन जिस दिन ये घटना घटी है वो टाइम हो गया, और उसी समय का एकदम एग्जैक्ट उसी समय का टाइम स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिख लेना है, और उस दिन कौन सी तारीख थी, डेट, वो लिख लेना है। और ये घटना किस जगह घटी, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट होगा जैसे भोपाल है या दिल्ली है, मतलब कहाँ पर, किस जगह पर, वो किस शहर में वो घटना घटी है, वो शहर लिख लेना है। तो ये आपका हो गया डेट, टाइम और प्लेस, ये तीनों अपन को मिल गए। इसी प्रकार से आपने कम से कम 15 बार ये इवेंट्स को चेक करना है और 15 बार का आपने लिख लेना है। जब आप 15 बार का लिख लेंगे तो अब उसके बाद में क्या करना है, जैसे मान लीजिए मतलब 15 बार कर लीजिए या 20 बार कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। अब यदि आप खुद कुंडली देखना जानते हैं तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि उस डेट, टाइम और प्ले तो उस डेट, टाइम और प्लेस तीनों को डाल करके आप एक कुंडली का निर्माण कर लीजिए। वो तो आजकल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो आपको दिखा देंगे कि भाई ये कुंडली बन के आ जाएगी, एक कुंडली सामने बन के आ जाएगी। तो यदि आप कुंडली देखना जानते हैं तो उसमें आप उस समय जो कुंडली खुलेगी, मतलब कि अपन ने 15 बार का तो किया है, मतलब कि 15 बार वो घटना अलग अलग घट चुकी है, तो उसमें आप हर बार का आप टाइम लेते चले गए, प्लेस भी लेते चले गए, डेट भी लेते चले गए। अलग अलग मतलब 15 बार की अलग अलग डेट हो गई, अलग अलग टाइम हो गया, और प्लेस तो खैर वही होगी, या फिर अगर अलग अलग प्लेस भी है तो फिर वो भी आप देख लेंगे, क्योंकि घटना जहां घट रही है उसका ही अपन को प्लेस लेना है। अब जो जैसे मान लीजिए 15 बार है तो उसका जो पहले बार का जो डेट, टाइम और प्लेस है वो डाल करके आप कुंडली का निर्माण करिए। और उस कुंडली के अंदर आप ये देखिए, सबसे पहले तो आप चंद्र की पोजीशन देखिए। चंद्र चंद्र को आप अध्ययन करिए कि भाई चंद्र किस राशि में है, किस घर में बैठा हुआ है, उसके ऊपर कौन से ग्रहों का दृष्टि है या किन ग्रहों के साथ वो बैठा है। और चंद्र की प्लेसमेंट आप नौमांश कुंडली के अंदर भी कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको दूसरा घर, छठवां घर और 11वां घर, ये तीनों घर के मालिक और उन घरों को, तीनों घरों को और उनके जो मालिक हैं उनको भी स्टडी करना है, इसी प्रकार से जैसा मैंने बताया कि कौन सा, क्योंकि उस कुंडली के अंदर कोई एक सबसे ज़्यादा बलवान एक ग्रह निकल के आएगा जो कि ये बता रहा होगा कि मैंने ही पैसा दिया है, मतलब उसका संबंध या तो दूसरे घर से, छठवें घर से या 11वें घर से आ रहा होगा उस समय पर। तो वो आपने देख लेना है कि भाई वो ग्रह निकल के आ गया, वो एक है, वो एक ग्रह निकल के आएगा, या दो ग्रह भी हो सकते हैं, एक या दो ग्रह भी हो सकते हैं। अब उसके बाद में आप वैसे तो एक ही ग्रह निकल के आता है, जो नॉर्मल सी बात है, मतलब उसमें एक ही ग्रह निकल के आता है। अब उसको आप लिख लीजिए। फिर जो 14 बार की और बची हैं तो उसको भी आप बनाते जाइए, हर बार की कुंडली बनाते जाइए और उसमें निकालते जाइए, तो उसमें एक एक ग्रह निकलेगा। लेकिन जब आप 15 बार को जब आप स्टडी करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि उस 15 टाइम्स जो 15 अलग अलग कुंडलियां खुली हैं उसमें कोई एक या कोई दो ग्रह ऐसे होंगे जो बार बार रिपीटेशन में आएंगे। मतलब हो सकता है कि 15 में से 12 या 13 बार वो ग्रह निकल के आएगा, जो कि ये बता रहा होगा कि भाई उसका संबंध या तो दूसरे घर से, छठवें घर से या 11वें घर से बनेगा, और उसका चंद्र से भी संबंध आएगा। तो वो एक या दो ग्रह होंगे जो 15 बार में बार बार रिपीटेशन में आएंगे, मतलब उनकी मेजॉरिटी रहेगी। तो हो सकता है कि 15 में से वो 12 या 13 बार निकल के आ जाए, कि जैसे मान ली एग्जाम्पल के लिए कि ये मंगल ग्रह निकल के आ गया, तो वो 12 बार या 13 बार मंगल ग्रह ही निकल के आएगा। तो आपको ये पता चल गया कि यार एक ये मंगल ग्रह है जो जब जब मुझे पैसा मिला तब तब ये सोलर सिस्टम में मुझे सपोर्ट कर रहा था। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो वो अपन को पकड़ में आ गया। अब जैसे ही पकड़ में आया तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसका रत्न धारण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी निरंतर, वो तो जब जब सोलर सिस्टम में आया तब तब आपने मतलब आपको पैसे का फायदा हुआ। लेकिन हम आर्टिफिशियली अब जानबूझ करके उसका रत्न पहन लेंगे तो वो 24/7 2400 घंटे वो हमारे साथ जुड़ा रहेगा। तो अब आप सोचेंगे कि वो धीमे धीमे करके, फिर जैसे ही आप जैसे रत्न पहनेंगे उसका, जैसे मान लीजिए मूंगा पहन लिया आपने, तो आपको पता चल गया भाई वो तो पैसे दे रहा है।
तो वो जो मूंगा आप पहन लेंगे तो वो आपको बार बार प्रेरणा देता चला जाएगा अंदर से, और कुछ ना कुछ रास्ते निकलते चले जाएंगे पैसे आने के। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई हमने उसको पकड़ लिया कि वो ग्रह बाध्य है, मतलब वो कंपल्शन है उसके ऊपर, जो प्रकृति है उसके अनुसार उसके ऊपर कंपल्शन है, वो बाध्य है, उसको देना ही है आपको वो पैसा, तो वो दे गई, तो इसलिए आप उसकी चीज़ों को धारण कर लेंगे, अपने पास रखेंगे। ये पकड़ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। फिर वो जैसे ही आप पहनेंगे तो आप देखेंगे कि धीमे धीमे 1 से 2 महीने के अंदर आपके फाइनेंस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, पैसा आपका बढ़ता चला जा रहा है, धीमे धीमे करके आपको देखने में समझ में आ जाएगा। और ये श्योर शॉट है, बिल्कुल ये काम करता ही है, ये तीर वहीं लगेगा, निशाने पे ही लगेगा, आप देखिएगा। और इसी प्रकार आप किसी भी इवेंट को देख सकते हैं और वो ग्रह कौन सा है वो समझ सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूं, अगर जन्म कुंडली आप नहीं भी देखो, अगर है भी जन्म कुंडली तब भी मत देखिए आप, बिना मतलब जन्म कुंडली को किनारे कर दीजिए और आप सिर्फ इसी टेक्निक को इस्तेमाल करिए। और अगर आप कुंडली देखना नहीं जानते हैं तो फिर आप 15 बार का जो मैंने बताया है वो एक टेबल बना करके 15 बार जो वो इवेंट्स हुए पैसे वाले, जिस तरीके से मैंने समझाया है वो पैसे वाले हुए, डेट टाइम प्लेस हर एक बार का, तो 15 बार का वो टेबल लेकर के आप किसी अच्छे, जो जिनको आप समझते हैं कि भाई वो अच्छे गुणवान ज्योतिषी हैं, उनके पास जा करके उनसे कहिए कि भाई आप इस हर एक जो 15 कुंडलियां हैं तो हर एक कुंडली के अंदर आप दूसरा घर, छठवां घर और 11वां घर का अध्ययन करके हमको ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा ग्रह है, हर कुंडली के अंदर ऐसा कौन सा बलवान ग्रह है जो पैसा हमको मतलब कुंडली के अंदर दे रहा है। वो 1 या 2 ही ग्रह निकल के आते हैं, नॉर्मली वो 1 ही ग्रह निकल के आता है, मतलब कि जो मेरी प्रैक्टिस में है उसमें 1 ही ग्रह निकल के आता है, और वही 15 बार में रिपीट होता है। जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही ग्रह है जो आपको दे रहा है पैसा। ठीक है, तो आप किसी ज्योतिषी के पास चले जाइए या जो पंडित जी हैं उनसे आप पूछ लीजिए, तो वो आपको बता देंगे, निकाल के बता देंगे भाई ये ग्रह है आपका, तो बस उसको धारण कर लेना है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी इवेंट हुआ आपके साथ में, जैसे मान लीजिए कि आपका आपस में घर में क्लेश हो गया, झगड़ा हो गया फैमिली मेंबर्स के अंदर, तो आप तुरंत उसी समय को फिर नोट कर लीजिए, वही वाली जो टेक्निक है, जैसे ही झगड़ा हुआ, बहुत गर्म माहौल है, एकदम लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, तो वो एक इवेंट घट रहा है, घट गया वो इवेंट, उसी समय तुरंत वो समय का स्क्रीनशॉट आप मोबाइल में ले लीजिए, डेट मिल गई अपन को उसी दिन की, टाइम प्लेस उसको आपने ले लेना है। और उसके बाद में आपने फिर वही, अगर मान लीजिए कि फिर 1.5 से 2 महीने बाद फिर से लड़ाई की घटना घटी वही वाली, फिर आप एक मतलब कि वो उसका टाइम आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। ऐसे करते करते 15 बार ऐसा अगर हो गया, या 10 बार भी चलो आप कर लो, और उसमें से फिर आप एनालाइज करोगे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो बार बार झगड़े दे रहा था, तो भी फिर आपको वो ग्रह निकल के आ जाएगा। आप झगड़े के लिए आप 6वां घर देखेंगे, 8वां घर देखेंगे और 12वां घर देखेंगे फिर, ठीक है ना, उसका अध्ययन करेंगे फिर, मतलब हर एक अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है। लड़ाई झगड़े के लिए आप 6वां, 8वां और 12वां ये तीनों आप देख सकते हैं। तो ये पकड़ में जाएगा, जैसे ही आपको ये पकड़ में आ जाएगा कि भाई ये वाला ग्रह है जो कि खास मेरे लिए परेशानी क्रिएट करता है, जब जब ये सोलर सिस्टम के अंदर एक्टिवेट होता है और मेरी कुंडली से मैच होता होगा, तो वो फिर मेरे जीवन में घटना घटवाता है लड़ाई झगड़े की, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उसके जो ग्रह के आइटम हैं उनसे दूर रहूँगा और उसका दान करूँगा। क्योंकि दान करने से क्या होता है कि भाई आप यूनिवर्स में एक मैसेज पहुँचा रहे हो कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ले जाओ ले जाओ। ऐसे हम दान कर रहे हैं ना किसी को, तो वो हम देते हैं एक मैसेज यूनिवर्स में कि भाई हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो वो इसलिए फिर वो दान आपका होगा। और वो दान आप करते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यार जिस ग्रह को हमने पकड़ा था और वो लड़ाई झगड़े करवा रहा था, तो उसका जब आप दान करना शुरू कर दोगे तो 1.5 से 2 महीने के अंदर ही, जब आप लगातार दान करते रहोगे उस ग्रह का आइटम, तो 1.5 से 2 महीने के अंदर ही रिजल्ट ये आएगा कि वो जो लड़ाई झगड़े हैं आप देखेंगे कि यार बहुत क्लेश वगैरह जो है वो बहुत मिनिमाइज हो गया, उसकी जो इंटेंसिटी है बहुत कम हो गई। हो सकता है कि पहले हर 1 महीने में या
2-3 हफ्ते में ही झगड़े हो जाते थे, लेकिन फिर वो 6 महीने में कभी एक बार होगा, या साल भर में कभी एक बार हो गया, या फिर वो अगर निरंतर निरंतर आप दान कर ही रहे हैं तो वो तो फिर ख़त्म ही हो जाता है। एक ऐसा समय आता है कि वो ख़त्म हो जाता है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको आप आजमाइए, इस्तेमाल करिए और फिर इसका फीडबैक भी दीजिएगा। हालांकि इसके फीडबैक बहुत अच्छे आए हैं, जो मैंने मतलब अपने जो क्लाइंट्स के साथ में भी करवाया और अपने भी व्यक्तिगत जीवन में करता रहता हूँ। इसको एक तरीके से आप प्रश्न कुंडली भी कह सकते हैं। और यही नहीं, एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि कई लोगों को एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आर्थराइटिस बीमारी है, जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, तो उसको हमेशा बहुत दर्द नहीं होता, हल्का हल्का एक मीठा मीठा एक हल्का हल्का दर्द उसको बना ही रहता है, वो तो मैं मानता हूँ। जैसे जो पुराने क्रोनिक मरीज हो गए हैं, जैसे आर्थराइटिस के, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। तो वो आर्थराइटिस का जो पेशेंट है उसको हमेशा दर्द नहीं होगा, उसको हल्का हल्का जैसे दर्द हो रहा है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो आप उसमें तो मतलब उसको निरंतर बना ही हुआ है भाई, चलते फिरते उसको दर्द बना हुआ है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जिसमें कि उसको शदीद बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा और वो चल फिर नहीं पाएगा, वो बोलेगा यार मुझसे तो रह नहीं पा रहा, और वो छटपटाएगा। जैसे ही आपको समझ में आए कि ये बहुत शदीद दर्द हो रहा है, तो वही वाली टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे। उसी समय को, जो एकदम वो जो समय है पीक लेवल पे, जिस पर उस समय पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चल भी नहीं पा रहा है, हिल भी नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब कि एक इवेंट घट रहा है उस समय, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो टाइम का, और वो जो दिन होगा तारीख लिख लो उसी दिन की, और प्लेस आपको पता है, इवेंट जिस जगह पर घट रहा है वो प्लेस आप लिख लो। इसी प्रकार और भी बार बार ऐसी घटनाएं आगे भी होंगी, तो आप उसका मतलब कि एनालाइज करिए, आप कुंडली बनाइए जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद में आपने 6वें और 8वें घर को देखना जरूरी है बीमारी के लिए, क्योंकि छठवा घर जो है वो बीमारी देगा, 8वां घर जो है वो पेन, दर्द वगैरह का, तकलीफ का 8वां घर है। तो जब दोनों मिलेंगे तो बीमारी से मतलब 6वां बीमारी, 8वां मतलब जो घर है वो आपका दर्द, पेन, मतलब बीमारी से पेन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब वो घट रहा है। फिर वो 12वां घर क्या है, वो है अस्पताल। तो फिर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर 12वां घर भी, अस्पताल में भी पहुंच जाता है व्यक्ति। लेकिन अभी 12वें घर को ना देख करके अभी आप इसको देख सकते हैं। बीमारी के लिए खास तौर पे आप 6वां और 8वां घर देखिए, उसके घरों को देखिए, 6वें और 8वें घर को देखिए, और 6वें और 8वें घर के मालिक को देखिए, और चंद्र की प्लेसमेंट देख लीजिए कि भाई वो किस नक्षत्र में था उस दिन और कैसा क्या। वो अगर आप कुंडली देखना जानते हैं तो वो आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो उस समय उस कुंडली के अंदर बीमारी देने के लिए बाध्य था, वो निकल के आ जाता है। और अगर नहीं है तो फिर आप किसी अच्छे जो बहुत गुणवान ज्योतिषी हैं उनके पास जाइए, वो पूरा खंगालेंगे कुंडली को, आपको निकाल करके दे देंगे कि भाई ये ग्रह था जो बीमारी दे रहा था, या कोई पंडित जी ऐसे करके। और जैसे ही पता चले आपको, तो उसकी चीज़ों से दूर रहिए, उस ग्रह की चीज़ों से दूर रहना शुरू कर दीजिए। उसके आइटम जो खाने के हैं वो नहीं खाइए आप, और उसकी चीज़ों का दान करिए, क्योंकि हम उस एनर्जी को नहीं चाहते अपने जीवन में। हम नहीं चाहते कि भाई बीमारी हमको होए, ठीक है ना। तो ये टेक्निक है, बहुत अच्छी है, आप इसको इस्तेमाल करिए और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब आप किसी भी इवेंट को निकाल सकते हो कि मतलब कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो एक पर्टिकुलर ये वाला ग्रह हमको देने में बाध्य है। इसी प्रकार मतलब कुछ भी ऐसे, तो खैर मुझे बहुत सारी फिर चीज़ें याद आती जा रही हैं, जैसे कि अब किसी का बहुत मान सम्मान हुआ, उसको माला चढ़ाई गई, बहुत मान सम्मान हो गया, उसको कोई जीत मिली। जैसे ही उसका बहुत मान सम्मान हो रहा है, तो वो एक घटना घट रही है जो कि बहुत ही अच्छी है, स्टेटस दे रही है आपको, है ना, स्टेटस दे रही है, आपको फेमस कर रही है। तो वो आप समय स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। मतलब किसी भी इवेंट को आप इस टेक्निक से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही कुछ चीज़ें इससे सीखने को मिलेंगी, और आगे भी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव।